तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-सुन्नियत व रज़ा एक्शन कमेटी द्वारा संयुक्त कार्यक्रम एक कदम शिक्षा की ओर आगाज़-ए-मुस्तफ़ाए इवेंट का आयोजन नास पब्लिक स्कूल आंवला में संपन्न हुआ। आज के कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर मेहरबान, मौलाना मोहम्मद रजा मुस्तफ़ाए, आगाज हसन एवं TTS आंवला की यूनिट की ओर से किया गया। दरगाह आला हजरत की तंजीम ऑल इंडिया तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-सुन्नियत TTS का जो मिशन चल रहा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा, इस मिशन के तहत आज के कार्यक्रम में आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग के उन बच्चों को नीट कोचिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज, UPSC, UP पुलिस कांस्टेबल सहित अन्य कंपटीशनों में शामिल होने से वंचित रहने वाले प्रतिभाशाली गरीब बच्चों की पढ़ाई का 80% खर्च TTS उठाएगी। इसके लिए निर्धन परिवारों के बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए जगह जगह कैंप लगाकर आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों में जागरूकता पैदा करने का कार्य किया जा रहा है। फ्री एजुकेशन अभियान के तहत आज आंवला में आयोजित शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर एवं इस्वा के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद फाजिल एवं अब्दुल माजिद रजा कादरी TTS व खादिम एहसन मियां सज्जादानशीन दरगाह आला हजरत व डायरेक्टर सहारा सिटी हॉस्पिटल बरेली एवं छात्र नेता सैयद फरहान अली आदि ने मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों एवं उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि दरगाह आला हजरत के संगठन TTS के जरिए आर्थिक तौर से कमजोर छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद करने का जो मिशन चलाया जा रहा है, उससे आने वाले वर्षों में गरीब परिवारों से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज तो बनेंगे ही, वही गरीब परिवारों के बच्चे सेना और पुलिस में भर्ती होकर देश और समाज की सेवा भी करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि दरगाह आला हजरत से शुरू होने वाले मिशन से जुड़कर हमारे समाज के सरमाएदारों को आगे आकर समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी शिक्षा में सहयोग करना चाहिए। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर सैयद फैजान, अध्यापक जुल्फिकार, अध्यापक अलीम, अध्यापक तबारक अली आदि ने कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहयोग किया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले डॉक्टर मेहरबान, मोहम्मद रजा मुस्तफ़ाए, आगाज हसन आदि ने मंच पर उपस्थित अतिथिगण का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया एवं अतिथिगण को कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन मौलाना मोहम्मद रजा मुस्तफ़ाए ने किया। कार्यक्रम के अंत में पत्रकारों से वार्ता करते हुए अब्दुल माजिद रजा कादरी, सैयद फरहान अली व डॉक्टर मोहम्मद फाजिल ने कहा। बरेली से रफ़ी मंसूरी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसके आयोजक आप हैं, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। देखिए सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ है, जो हमारी TTS फाउंडेशन है, दरगाह आला हजरत की तंजीम ऑल इंडिया तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-सुन्नियत, जिस तंजीम के बानी सदर पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत जानशीन आला हजरत बद्दो शरिया सरकार हुजूर एहसन मियां साहब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत, आप दरगाह हजरत के साहिब सज्जादा भी हैं और TTS फाउंडेशन के जो है बानी और सदर भी हैं। तो जो आज ये प्रोग्राम हुआ, जो हमारा मिशन चल रहा है TTS सोसाइटी द्वारा, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सर्विस, उस मिशन के तहत आज ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया। और ऐसे ही प्रोग्राम जगह जगह रखे जा रहे हैं ताकि हमारे समाज में जो बदलाव आए तालीम को लेते हुए, क्योंकि हमारे समाज में कुछ तालीम को लेके जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हैं और बच्चे हमारे कामयाब हों। हमने TTS सोसाइटी द्वारा उन बच्चों को ले रहे हैं जो बच्चे पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं और दूसरे बच्चे वो जिनके पास सपोर्ट नहीं है। पैसे वाले बच्चे तो हर कहीं पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम अपनी TTS सोसाइटी द्वारा उनको पढ़वा रहे हैं। और जो है जिन बच्चों के साथ में सपोर्ट नहीं है, पैसा तो है थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन सपोर्ट नहीं है, तो अपनी TTS सोसाइटी इन बच्चों की सपोर्ट में खड़ी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब सारे बच्चे शिक्षित हों, हमारा मुआशरा आगे बढ़े, हमारा हिंदुस्तान अच्छा हो और खूबसूरत हिंदुस्तान में हमारी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। अब तक कितने बच्चे जो हैं आपकी संस्था के माध्यम से? अभी तक अगर बात की जाए तो हमने वैसे तो बहुत सारे बच्चों को कामयाब कर दिया गया है, लेकिन हमने जो मिशन का ये शुरुआत जो की है, हमने पिछले साल से की है। तो इसमें हमने पिछले साल 105 बच्चे नीट में लिए। तो जो इस बार उन्होंने जिसने एग्ज़ाम दी नीट की तैयारी जिन्होंने की, इस बार हमने जो है निकाला है 210 बच्चे नीट में और 210 बच्चे पैरामेडिकल कोर्स में, जो TTS सोसाइटी द्वारा पढ़ाए जाएंगे। फरहान साहब, आप एक छात्र नेता हैं और एजुकेशन के बारे में अच्छे विचार रखते हैं, तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा, जिस तरीके से TTS और RSC ने ये एक जो पहल की है, कदम उठाया है, ये कौमी और मिल्लत के लिए बहुत बड़ा कदम आप समझिए। आज लोगों के पास में जो है वो खाने के लिए पैसा तो है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है।
अगर आरएससी और टीटीएस इस पे पहल कर रही है, इस तरीके काम कर रही है, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। और अभी आप देखिए ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हुए हैं। अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें लगभग 51 लोग, जो लिस्ट थी वो मुस्लिम समाज की जो लिस्ट थी, तो लोग जो है वो एजुकेशन की तरफ बढ़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब हैं, मजलूम लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है, उनको एक शिक्षा के लिए एक रास्ता कहीं ना कहीं अगर पैसे की वजह से कहीं नहीं मिल पाता था, तो ये रास्ते उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि जिसमें गरीब का बच्चा जो ये सोचता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो इन रास्तों के जरिए कहीं ना कहीं एमबीबीएस डॉक्टर बन पाएगा, अच्छा कहीं ना कहीं अधिकारी बन पाएगा, कहीं अच्छा और अच्छी पोजीशन पर पहुँच पाएगा। एजुकेशन में मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? एजुकेशन में कहीं ना कहीं ये भी रहा कि हम लोगों में जागरूकता नहीं रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज अगर क्योंकि मैं राजनीति से कहीं ना कहीं बिलोंग करता हूँ, तो उस बात के लिए भी कहूँगा, जैसे अब आज सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं कहूँगा, मैं सभी के लिए ये बात कहूँगा, जैसे छात्रवृत्ति है उसकी कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है उसे पूरी तरीके से भंग कर दिया गया है। फीस जो है, आज हमारे मुस्लिम समाज के कई ऐसे लोग हैं जिनके बड़े इदारे हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन की आप बात करो, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, बड़े कॉलेज भी हैं, लेकिन आप जब उनसे ये बात करोगे कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया, ठीक है, अब नीट की कोचिंग के लिए आप बात करोगे तो कई हमारे मुस्लिम समाज के ऐसे लोग हैं जिनके बड़े इंस्टीट्यूट है, आप समझिए, कई बड़े सीबीएसई की बात कीजिए, आईसीएसई की बात कीजिए, आप चाहे यूपी बोर्ड की बात कीजिए, एक लिस्ट उठाई मुस्लिम समाज के लोगों की, उनके बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया? आज अगर 1 लाख रुपये फीस देने के लिए मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं नहीं पढ़ सकता? क्या तो ऐसे में आप समाज के सरमाएदार को जिम्मेदार नहीं मानते? मैं देखिए, मैं उन सब लोगों को जिम्मेदार मानता हूं, मैं उन सब लोगों को जिम्मेदार मानता हूं जो बड़े इंस्टीट्यूट तो जिन्होंने खोल दिए, बड़े कोचिंग सेंटर तो खोल दिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बड़ी फीस उन्होंने जो वहां पर जो उन्होंने फिट की गया, इतनी फीस देंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, मैं सबसे बड़ा उनको जिम्मेदार मानता हूं। और कहीं ना कहीं कौम में उन लोगों को भी जिम्मेदार मानता हूं कि जिन्होंने ये तो कहा कि आज हम इतने पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, उनके पास सब कोई व्यवस्था रही, लेकिन उन्होंने कौम की कहीं ना कहीं मदद नहीं करी, मैं उनको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानता हूं। और अगर टीटीएस और आरएससी जो है इस पर मिलकर कहीं ना कहीं काम कर रही है, तो मैं छात्र नेता होने की वजह से मैं इस बात के लिए मैं कहता हूं, जो भी लोग इसमें जो है कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, मुझसे जो हो सकेगा मैं पूरी ताकत और कोशिश के साथ अपने संगठन की तरफ से और अपनी तरफ से हर तरीके से इनकी मदद करूंगा। फरहान साहब, आखिरी सवाल, मुस्लिम सरमाएदारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मुस्लिम सरमाएदारों को यही संदेश देना चाहूंगा कि टीटीएस और आरएससी से उनको कुछ सीखना चाहिए, और इस पहल पे कहीं ना कहीं उनको भी इसमें साथ में शामिल होकर उनके साथ में जो है खड़े होकर जो है काम करना चाहिए। तो साहब, आज इस कार्यक्रम के आप चीफ गेस्ट हैं, इस कार्यक्रम में आए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये टीटीएस और आरएससी बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मतलब पढ़ाई का इंतजाम कर रही है। खास तौर से ये नीट और आईआईटी के लिए बच्चों के लिए फ्री कोचिंग दे रही है, बहुत ही सराहनीय काम है। और लोगों को ढूंढना चाहिए, जो ज़रूरतमंद लोग बच्चे हैं वही इसमें ज्वाइन करें, और बाकी लोग जो मतलब पैसे वाले हैं वो मतलब पैसों से कोचिंग कराएं, और टीटीएस की आरआईसी की इसको मतलब इसको मदद करें फाइनेंशियली।